जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। खबर इस वक्त राजधानी जयपुर से, जहां निर्जा मोदी स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। बता दें कि बच्चे को 2016 से 2019 के बीच 3 बार निर्जा मोदी स्कूल की तरफ से टूर पर ले जाया गया था, जहां टूर एजेंसी के मालिक ने ही बच्चे के साथ यौन शोषण किया। बार बार यौन शोषण से तंग आकर बच्चे ने परिजनों से इस बारे में बात की, जिसके बाद 2 नवंबर को मानसरोवर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये काफी संगीन मामला है, चूंकि निर्जा मोदी स्कूल के एक स्टूडेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। बता दें 13 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन शोषण का ये घिनौना अपराध सामने आया है। ये एक ऋषि सक्सेना जो कि इनक्रेडिबल टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम से एक टूर कंपनी चलाते हैं। इनका काम ये है कि बड़े स्कूल्स के बच्चों को ये देश विदेश में टूर्स पे लेके जाते हैं। इन्होंने हमारे परिवार के एक बच्चे के साथ यौन शोषण कई सालों तक किया, जो कि नाबालिग था। उसको पहले इस बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। जब स्कूल में उसकी काउंसलिंग हुई और उसको समझ आया बच्चे को कि ये एक घिनौना कृत्य है और इसकी शिकायत होनी चाहिए, तब उसने अपने माँ बाप से हिम्मत करके ये शिकायत की। जब उसके माँ बाप, जो कि NRI है, जिन्हें इंडिया के सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, पुलिस के बारे में कुछ नहीं पता है, वो जब थाने गए तो पुलिस प्रशासन ने इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जैसे इन्होंने ही कोई घिनौना कृत्य किया हो। और अगर इन्होंने कुछ गलती की होती तो पुलिस पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया पुलिस ने, वो नहीं करती। तो जब पुलिस ने ये मान लिया कि घिनौना कृत्य बच्चे के साथ हुआ है, इस तरह की दरिंदगी हुई है, और पॉस्को एक्ट में पुलिस ने मामला दर्ज किया, तो 2 तारीख से लेकर अभी तक उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सबसे पहले। दूसरी बात ये कि वो जो ऋषि सक्सेना है वो उल्टा इन पे इल्ज़ाम लगाता है कि ये लोग उनको थ्रेट कर रहे हैं, तो उसको बुला के कोई भी किसी भी तरह की पूछताछ क्यों नहीं की गई। तो आखिर निर्जा मोदी स्कूल प्रबंधन पर यह फर्स्ट इंडिया अपनी तरफ से सवाल उठा रहा है, चूंकि ये मामला काफी घिनौना है। लगातार 3 साल यौन शोषण का आखिर स्कूल प्रबंधन को पता क्यों नहीं चला? यौन शोषण के बाद स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी आखिर क्यों साध रखी है? टूर एजेंसी पर स्कूल प्रबंधन ने आखिर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर टूर के दौरान क्या बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाता? ये एक बड़ा मामला है। लगातार 3 साल यौन शोषण का स्कूल प्रबंधन को पता कैसे नहीं चला? क्योंकि घर के बाद स्कूल को ही मंदिर कहा जाता है, ऐसे में सवाल उठने लाजमी है। इस पूरे मामले पर सवाल उठने लाजमी है। मैं एक बार फिर से बता दूं, चूंकि ये मामला काफी संगीन मामला है। एक 13 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन शोषण होता है। लगातार 3 साल तक वो यौन शोषण के साथ सफर कर रहा है। उसे स्कूल काउंसलिंग के दौरान ही ये पता चल पाता है कि आखिर बैड टच और गुड टच में अंतर क्या है। जब ये पूरी बात वो अपने घर वालों के साथ शेयर करता है, घर वाले स्कूल तक ही बात पहुंचाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले पर स्कूल प्रशासन ने आखिर अब तक चुप्पी क्यों साध रखी है? एक बड़ा सवाल, चूंकि निर्जा मोदी स्कूल जो है उस प्रबंधन पर सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि देखिए, स्कूल ही को मंदिर कहा जाता है। अगर मंदिर में ऐसी हरकतें होगी मासूम बच्चों के साथ, तो आखिर अभिभावक अपने बच्चों को कहां पढ़ने के लिए भेजेंगे? तो एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। और साथ ही साथ ये भी इस पूरे मामले में समझ आ रहा है कि क्या टूर के दौरान जब बच्चों को ले जाया जाता है तो क्या स्कूल प्रबंधन इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता? क्योंकि बच्चा नाबालिग है, 13 साल का मासूम बच्चा, जिसने 3 साल तक यौन शोषण के साथ स्कूल में टूर के दौरान इसके साथ सफर किया, लेकिन बावजूद इसके इस बात का पता चलने के बावजूद आखिर स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी है? पूरे मामले को लेकर कोई कार्यवाही टूर एजेंसी के खिलाफ क्यों नहीं की गई? आखिर अब तक ये मामला कैसे नहीं खुला? क्योंकि देखिए, लगातार हम बात करते हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, तमाम तरह के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन जब घर के बाद सबसे सेफ स्थान जो होता है बच्चों के लिए वो स्कूल माना जाता है। स्कूल मंदिर के समान माना जाता है। अगर मंदिर में, स्कूल में बच्चे सेफ नहीं है तो आखिर अभिभावक अपने बच्चों को कहां पढ़ने के लिए भेजेंगे? एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है।
और देखने वाली बात यह भी है कि जब इस मामले का खुलासा हुआ, जब स्कूल के प्रबंधन को, निर्जा मोदी स्कूल के प्रबंधन को जब ये पता चला कि इस बच्चे के साथ यौन शोषण किया गया है, वो भी लगातार 3 साल तक हुआ है, उसके बावजूद आखिर उसने अपनी टूर एजेंसी पर, स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और इसी खबर पर अपडेट देने के लिए संवाददाता मेरे साथ भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए, बड़ा मामला, संगीन मामला, एक मासूम बच्चे ने 3 साल तक यौन शोषण के साथ सफर किया और इतने बड़े मामले के खुलने के बावजूद भी निर्जा मोदी ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही कोई कार्रवाई की। देखिए, बिल्कुल इस ज्योति सबसे अहम जिम्मेदारी होती है स्कूल की, क्योंकि स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चा टूर पर गया था और लगातार उसके साथ 3 साल तक इस तरह की घटनाएं वो यहाँ पर होती हुई। इसके बाद भी अभी फिलहाल हमने कुछ देर पहले जब स्कूल प्रशासन से प्रिंसिपल के नंबर मांगने के लिए एक फैकल्टी को यहाँ पर फोन किया, तो फैकल्टी ने अभी तक हमें ना तो प्रिंसिपल से उनसे इस संबंध में कोई बात यहाँ पर कराई है, ना ही कोई जवाब दिया है। तो अभी तक जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन टामल टोल कर रहा है, तो साफ ये जाहिर होता है कि स्कूल प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, क्योंकि टूर एजेंसी से स्कूल प्रशासन का टाई अप था। ऐसे में स्कूल प्रशासन को न केवल टूर एजेंसी पर कार्रवाई करनी थी, बल्कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसके खिलाफ मानसरोवर थाने में FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। जबकि स्कूल प्रशासन टूर एजेंसी संचालक को यहाँ पर बचाने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ, क्योंकि 2 नवंबर को स्कूल 2 नवंबर को परिजनों की ओर से मानसरोवर थाने में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। आज 8 तारीख के बावजूद भी, 6 दिन निकल जाने के बावजूद भी आरोपी जो टूर एजेंसी संचालक है वो अभी तक फरार यहाँ पर चल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है यहाँ पर पुलिस महकमे पे खड़ा होता है, इसके साथ साथ स्कूल प्रशासन पे, क्योंकि राजधानी का एक जिम्मेदाराना स्कूल निर्जा मोदी स्कूल है। परिजन अपने बच्चे को बड़ी उम्मीद को लेकर ऐसे स्कूलों में डालते हैं, और ऐसे स्कूलों में अगर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होने लगी, और सबसे बड़ी बात है कि 3 साल तक बच्चे के साथ इस तरह की चीजें होती रही, उसके बाद स्कूल प्रशासन की ओर से टूर जब भी अगर बाहर जाते हैं तो फैकल्टी भी यहाँ पर भेजी जाती है। तो ऐसे में फैकल्टी पर भी कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते हैं कि फैकल्टी की जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसकी देखरेख यहाँ पर की जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही इस मामले में बरत रहा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। बच्चा भी फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो बच्चा पूरी तरह से अवसाद में है, वो यहाँ पर आ चुका है। काउंसलिंग उसकी जब की थी, काउंसलिंग के बाद सारी घटना है वो परिजनों को बताई थी। इसके बाद परिजनों ने मानसरोवर थाने में FIR दर्ज कराई, और सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन फिलहाल NRI है, तो पुलिस प्रशासन की जो लोकल कार्रवाई है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा, उसका फायदा यहाँ पर पुलिस प्रशासन उठा रहा है। भारत, निर्जा मोदी स्कूल आखिर इस पूरे मामले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? क्या उसको ये डर था कि स्कूल का नाम ना खराब हो जाए, या फिर ये माना जाए कि सिर्फ नाम के तौर पर स्कूल में बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, सिर्फ नाम के तौर पर बच्चों को यौन शोषण के खिलाफ जानकारी दी जाती है, जब उनके ही स्कूल का कोई मामला खुलता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई? तो साफ तौर पर सबसे पहली बात तो यही दिख रही है कि स्कूल जो है नाम खराब होने के डर से इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ज्योति, जिस प्रकार का स्कूल प्रशासन का अभी तक जो ढीला रवैया इस पूरे मामले पर आया, क्योंकि 13 साल के एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। स्कूल प्रशासन भले ही अपने नाम को लेकर इस प्रकार की कार्रवाई करने पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर एक बच्चे के साथ 3 साल तक इस तरह का मामला यहाँ पर होता रहा, तो ऐसे में और भी कई बच्चे होने की संभावना इसमें निकल सकती है। क्योंकि जब प्रेस वार्ता आज की गई थी तो परिजनों ने यही आरोप लगाया था कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ, हम ये चाहते हैं कि आगे किसी बच्चे के साथ भविष्य में ना हो। तो जब बच्चा 3 साल तक डरा हुआ, सहमा हुआ था, 3 साल तक उसने अपने परिजनों को इस घटना का जिक्र नहीं किया, तो इस बात से कोई बड़ी चीज नहीं है कि और भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो दबाव में आकर अपने परिजनों को इस तरह की घटनाएं नहीं बताते हैं। तो एक बड़ा सवाल है, स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रहा है। जब ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी संतुष्ट जवाब है उन तक अभी तक नहीं पहुंचाया। अगर स्कूल प्रशासन इसमें पूरे मामले में अगर सतर्कता बरतता, कोई अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाता, तो अभी तक स्कूल प्रशासन की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के भविष्य को देखते हुए उस आरोपी जो संचालक है, टूर एजेंसी संचालक, उसके खिलाफ मानसरोवर थाने में FIR दर्ज स्कूल प्रशासन की ओर से करवाई जानी चाहिए थी, जबकि परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है और स्कूल प्रशासन अभी भी पूरे मामले में टालमटोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत, चूंकि देखिए, घर के बाद स्कूल को ही एक दूसरा सुरक्षित स्थान अभिभावक जो है मानते हैं, मंदिर कहा जाता है स्कूल को, लेकिन अगर ऐसे में इतने बड़े स्कूल में भी अगर ऐसी घटनाएं होती है जो अभिभावकों से फीस के नाम पर एक मोटी रकम वसूल करते हैं, लेकिन क्या इतनी छोटी सी ये कितनी बड़ी लापरवाही हो गई कि टूर के समय में कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती मासूम बच्चों की? इस तरह की घटनाएं आखिर हुई कैसे? बड़ी लापरवाही यहाँ स्कूल प्रबंधन की है साफ तौर पर।
देखिए बिल्कुल ज्योति, स्कूल प्रबंधन के साथ साथ जो स्कूल में जो टीचिंग फैकल्टी यहाँ पर काम करती है उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है, क्योंकि परिजन स्कूल को शिक्षा के मंदिर की तरह मानते हैं। ऐसे में अगर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई भी टूर अगर बाहर ले जाया जा रहा है तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की बनती है। बच्चे के साथ अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसमें जिम्मेदार स्कूल प्रशासन होता है, क्योंकि परिजन स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी के बाद ही बच्चे को बाहर यहाँ पर भेजते हैं। ऐसे में अगर स्कूल प्रशासन किसी भी टूर एजेंसी से टाई अप यहाँ पर करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी पहले उसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाए, उसके साथ साथ कौन लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से एफआईआर में जो हमने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि आरोपी के साथ बच्चे को यहाँ पर रखा गया, अलग से कमरे में यहाँ पर रखा गया। तो ऐसे में स्कूल जो फैकल्टी उस वक्त टूर पर गई थी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे का यहाँ पर ध्यान रखे कि कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो पहली जिम्मेदारी और इसमें सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना जो हक बनता है जो स्कूल प्रशासन का है, क्योंकि स्कूल प्रशासन को ये देखना चाहिए था अगर किसी बच्चे के साथ इस पर की अप्रिय घटना हो रही है तो उसको सबसे पहले संबंधित थाने में उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करानी जानी चाहिए। उसके साथ साथ अभी तक टूर एजेंसी संचालक है वो अभी तक फरार है और न ही स्कूल प्रशासन ने टूर एजेंसी के साथ इस प्रकार का करार पहले हुआ था वो करार भी यहाँ पर तोड़ा है। तो हद इंतहा हो गई है क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कई टूर उस एजेंसी संचालक के साथ स्कूल प्रशासन लेके गया है तो कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि और भी कई बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना। भारत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि देख लीजिए इस पूरे मामले में स्कूल का कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ तौर पर सामने आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात